Hello everyone, today we are going to start chapter number 6, Feathered Friend. What is the name? Can you guess by the name of this chapter? Feathered Friend. ऐसा friend जिसके feathered हो body में. Feathered means you can say that wings वाला friend. Wings किसके पास होते हैं? You know, birds के पास होते हैं ना. तो this is the story of a feathered friend means birds जो कि एक friend थी. So firstly, let us know about author of this chapter, Sir Arthur Charles Clarke. Who has written it? Sir Arthur Charles Clarke. Who is he? He was a British science fiction writer, inventor, undersea explorer and television series host. Who was he? वो एक अंडरसी एक्सप्लोरर थे, टेलीविज़न सीरीज़ भी होस्ट कर चुके थे और साइंस फिक्शन राइटर थे. साइंस फिक्शन स्टोरीज़ राइट करना उन्हें बहुत पसंद था. एंड ही इज़ फेमस फॉर बीइंग को राइटर ऑफ द स्क्रीन प्ले फॉर द 1968 फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी. उन्होंने एक मूवी के लिए स्क्रीन प्ले भी लिखा था, उससे वो फेमस हो गए थे. ही वॉज बोथ एन एविड पॉपुलराइजर ऑफ स्पेस ट्रैवल एंड फ्यूचरिस्ट ऑफ uncanny ability. On these subjects, he wrote over a dozen books and many essays which appeared in various magazines. He was rightly called the prophet of the space age. Space age means space based उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, इसलिए उन्हें prophet भी बोला जाता है. So let's come to the chapter. ये स्टोरी एक feathered bird की है, कि स्पेस स्टेशन की स्टोरी है. स्पेस स्टेशन, you know what is space station? This is the kind of spacecraft. ये एक spacecraft होता है. And in this astronauts can stay for many days and also can experiment. इसमें astronauts spacecraft में रुक सकते हैं काफ़ी दिनों तक और उस पर रहकर experiments कर सकते हैं. तो ऐसे spacecraft की स्टोरी है जहाँ पर कुछ लोग थे. So let's start. To the best of my knowledge, there's never been a rule that forbids one to keep pets in a space station. No one ever thought it was necessary, and even had such a rule existed, I'm quite certain that Sven Olsen would have ignored it. With a name like that, you will picture Sven at once as a 6'6" Nordic giant, built like a bull, and with a voice to match. Had this been so, his chances of getting a job in space would have been very slim. Actually, he was a wiry little fellow like most of the early spacers. So the story begins from here. जो नैरेटर है वो स्टोरी बता रहे हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे नॉलेज में तो ऐसा है कि कभी भी स्पेस स्टेशन पे एक पेट ले जाना, पेट यू नो जिस एनिमल को आप अपने घर पे रखते हो उसे पेट बोलते हैं. तो किसी पेट एनिमल को स्पेस स्टेशन पे ले जाने को फॉरबिडन नहीं है, मीन्स मना नहीं किया गया है, बट कोई ले नहीं जाता. सो आई एम क्वाइट सर्टेन दैट स्वेन ओल्सन वुड हैव इग्नोर्ड इट. सो स्वेन ओल्सन ने क्या किया था, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं ले जा सकते हो और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि आप उसे पेट को ले जा सकते हो, बट स्वेन ओल्सन ने दोनों ही रूल को इग्नोर किया था और वो कुछ और ही अपने साथ ले करके गए थे. विद अ नेम लाइक दैट यू विल पिक्चर स्वेन ओल्सन. स्वेन ओल्सन कैसे थे? वो एक नॉर्डिक पीपल थे. नॉर्डिक पीपल मीन्स एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसीज जो कि बहुत ही जिनकी ऐसी स्पेसीज के लोग होते हैं नॉर्डिक, जो कि जिनकी हाइट 6 फीट से टॉल होती है और नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, लाइक डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड एंड जनरली थॉट टू बी टॉल, बॉनी एंड लाइट हेयर्ड. तो नेम सुन करके आप स्वेन ओल्सन का आप ऐसे ही गेस करेंगे कि वो भी एक 6 फीट के टॉल और बुल जैसे और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही हैवी पर्सनालिटी के होंगे. बट नो, ही वॉज एक्चुअली, वो कैसे थे, वो बहुत ही वायरी टाइप थे. वायरी मीन्स थिन बट स्ट्रॉन्ग, दुबले पतले थे बट बहुत ही एक्टिव टाइप के थे. और उन्हें स्पेस स्टेशन में जो जॉब मिली थी वो उनके फिगर की वजह से ही मिली थी, क्योंकि स्पेस स्टेशन जो है बहुत छोटा सा होता है और उसमें बहुत ही जो इनके इनहेबिटेंट्स होते हैं उनको बहुत ही हैवी पर्सनालिटी के वो नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर जगह कम होती है, तो वो दुबले पतले लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. स्वेन वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन. ही एक्सेल्ड एट द ट्रिकी and specialized work of collecting gutters as they floated around, making them do the slow motion 3-dimensional ballet.
that would get them into their right position. Then he would fuse the pieces together when they were precisely fitted into the correct pattern. It was a skilled and difficult job. For a spacesuits, it is not the most convenient of clothes in which to work. However, Swen's team had one great advantage over the construction gangs you see putting up skyscrapers down on the earth. They could step back and admire their work without being abruptly parted from it by gravity. हेयर स्वैन ऑल्सन का वर्क क्या था? स्वैन ऑल्सन एक कंस्ट्रक्शन का वर्क करते थे. आप सोचेंगे स्पेस स्टेशन में कौन सा कंस्ट्रक्शन चलता था? तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसा था जो कि गर्डर्स थे. गर्डर्स मीन्स वुड स्टील के बने हुए जितने भी पार्ट्स थे. वो क्या होता है, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती. यू नो वेल, ग्रेविटी अर्थ में होती है. अर्थ से बाहर आप जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी आपको नहीं मिलेगी. तो स्पेस स्टेशन के अंदर जितने भी वुड स्टील या जो भी जितने भी आइटम्स थे वो सब क्या होते रहते थे, उड़ते रहते थे. मीन्स अपने एक जगह पे नहीं टिकते थे, कभी इधर कभी उधर. तो कंस्ट्रक्शन मैन का काम था उनको कलेक्ट करना और उनको फिट करना उनकी जगह पे. वो कुछ देर के लिए फिट रहते थे, उसके बाद वो फिर से इधर उधर स्पेस स्टेशन पे घूमने लगते थे. तो स्वेन ओल्सन का बहुत ही ऑनेस्ट थे अपने वर्क में और बहुत ही एक्सेल्ड भी थे. मीन्स बहुत परफेक्ट थे अपने वर्क करने में. तो वो बहुत ही ट्रिकी या मीन्स बहुत अच्छे वे से अपना काम करते थे. हालांकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क था टू कलेक्ट गर्डर्स फ्रॉम हियर एंड देयर एंड फिटेड इन अ पोजिशन, बट ही वॉज एक्सेल्ड इन हिज वर्क. बहुत अच्छे से करते थे. और अर्थ में अगर स्काई क्रैपर्स मीन्स टॉल बिल्डिंग्स जो होती हैं, ऐसी बिल्डिंग जो स्काई को टच करती हैं. तो अर्थ में आप देख सकते हैं कि अर्थ में आप कोई भी काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहा है, तो वो आप वहाँ पर रुक कर देख सकते हैं. सारा सामान आपको एक ही सिचुएशन में एक ही जगह पर मिलेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. बट स्पेस क्राफ्ट में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपका सारा सामान हियर एंड देयर मिलेगा, एक जगह पे नहीं मिलेगा. सो स्वेन ओल्सन का वर्क यही था और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क था. सो अब स्वेन ओल्सन का जो पेट था वो कौन था? यू नो, इट वॉज अ बर्ड. डोंट आस्क मी वाई स्वेन वॉन्टेड अ पेट और वाई ही chose the one he did. I'm not psychologist, but I must admit that his selection was very sensible. Claribel weighed practically nothing. Her food requirements were tiny, and she was not worried as most animals would have been by the absence of gravity. Don't ask me. Narrator is telling that मुझसे मत पूछिए कि स्वेन को एक पेट चाहिए था तो उसने ये क्लैरिबल को क्यों, क्लैरिबल नेम था पेट का, क्लैरिबल को क्यों सेलेक्ट किया. मैं एक साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट जितना मैं गेस कर सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग कि उसने एक छोटी बर्ड को इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो उसकी फूड रिक्वायरमेंट्स थी, वो बहुत ही थोड़ा खाती थी, टेनी खाती थी. और शी वॉज नॉट वरीड. और वो ग्रेविटी की एब्सेंस में, मीन्स वहाँ पर ग्रेविटी नहीं थी, तो उस टाइम पर उस सिचुएशन में वो अपने आप को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर सकती थी. शी न्यू दैट हाउ टू लिव विदाउट ग्रेविटी. वो उड़ती रहती थी वहाँ पर और उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वहाँ पे स्टैंड है और नहीं है, तो वो उड़ती रहती थी. और थोड़ी देर के लिए अगर बैठती थी तो फिर वहाँ से उड़ जाती थी. और उसका जो फूड था वो भी बहुत टाइनी था, बहुत थोड़ा सा खाती थी. तो अब नरेटर इज टेलिंग दैट वो पहली बार कब उन्होंने क्लैरिबेल मीन्स उस कैनरी बर्ड को देखा. इज टेलिंग दैट आई फर्स्ट बिकेम अवेयर दैट क्लैरिबेल वॉज अबाउट व्हेन आई वॉज सिटिंग इन अ लिटिल cubby hole laughingly called my office. When I heard the musical whistle beside my ear, I assumed that it had come over the station intercom and I waited for an announcement to follow. It did not. Instead, there was a long and complicated pattern of melody that made me look up with such a start that I forgot all about the board just behind my head. हिज टेलिंग कि पहली बार उन्होंने क्लैरिबेल को कब देखा. वो अपने कबी हॉल मीन्स स्टोर रूम में बैठे हुए थे और अबाउट मीन्स क्लोजर. यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग्स का सिनोनिम्स दिया हुआ है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट. अच्छे से आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं. सो फर्स्ट टाइम उन्होंने कब देखा? जब वो अपने स्टोर रूम में बैठे हुए थे और तभी उन्हें एक विसल सुनाई देती है उनके अर्स के पीछे से. तो ऐसा होता है ना कि अनाउंसमेंट जब भी आपने स्कूल में देखा होगा, जब भी अनाउंसमेंट होने जाता है तो एक विसल जैसी आती है ना, सीटी जैसी आवाज़ निकलती है. तो उन्हें वैसे ही एक नॉइस सुनाई दिया. उन्हें लगा कि
ये शायद इंटरकॉम से आ रही है, स्टेशन से आ रही है, जहाँ से अब अनाउंसमेंट होने वाला है। तो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं कि अब अनाउंसमेंट हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सेकेंड टाइम फिर से वैसी नॉइज़ आती है, तो वो फिर सब कुछ भूल करके वो सडनली पीछे मुड़ कर देखते हैं कि हु इज़ देयर। स्पेस स्टेशन की विंडो से बाहर तो स्टार्स दिखते हैं ना, यू कैन सी हियर, ऐसी विंडो थी, वहाँ पे सारे स्टार्स दिख रहे थे। जब स्टार्स सीज्ड हो गए, मीन्स स्टॉप हो गए ट्विंकलिंग करना, तभी उनकी आइज़ ने क्या देखा कि इट वॉज अ क्लैरिबल, ये तो बर्ड थी, और ये यहाँ कैसे आई। शी वॉज अ स्मॉल येलो कैनरी hanging in the air, as motionless as a hummingbird, and with much less effort, for her wings were quietly folded along her sides. We stared at each other for a minute before I had recovered my wits. She did a kind of backward loop. I am sure no earthbound canary had ever managed. Then she departed with a few unhurried flicks. It was quite obvious that she had already learned how to operate in the absence of gravity and did not believe in doing unnecessary work. तो बोल रहे हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम जैसे ही ट्विंकलिंग बंद हुई स्टार्स की, तो उनकी आई साइड को क्या दिखा, सबसे पहले वो कैनरी बर्ड दिखी, क्लैरिबल दिखी, और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर के लिए क्वाइट हो गए वो। उसके बाद जैसे ही उनको कॉन्शियस होते हैं, होश आता है कि अरे ये बर्ड यहाँ क्या कर रही है, तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये तो पेट है, और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वो बैकवर्ड लूप करके वो कैनरी बर्ड एक डिपार्टेड मीन्स उड़ गई वहाँ से। अनहरीड फ्लिक्स, ऐसा अनहरीड मीन्स ऐसी चीज़ें जो आप नहीं चाहते हो, अनहोनी जिसे बोलते हैं। ऐसा कुछ डाउट था उसको कि कुछ होने वाला है, ऐसा उसको ऐसा फील हो रहा था, और ऐसा शो करते हुए वहाँ से चली गई। और वो बर्ड इतनी अच्छी थी कि उसे पता था हाउ टू ऑपरेट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, या ग्रेविटी के एब्सेंस में वहाँ पे कैसे स्टे करना है। शी न्यू वेरी वेल एंड डिड नॉट बिलीव इन डूइंग अननेसेसरी वर्क। वो फालतू के काम करने में बिलीव नहीं करती थी। सो शी फ्लू अवे फ्रॉम देयर. So and did not confess to her ownership for several days, but that time it no longer mattered because Claribel was the general pet. सैम ने बहुत दिनों तक अपनी ऑनरशिप नहीं दिखाई अपने पेट पे कि नहीं मेरी पेट है, मेरी पेट ऐसे करके, नो, बट काफ़ी दिन के बाद क्लैरिबेल को लाने का वहाँ पे कुछ उसका सम वॉज नॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं था कि वो उसको लेकर आए। बस वो देखना चाह रहा था वहाँ पे कि एक कैसे एक बर्ड वहाँ पर ऑपरेट कर सकती है विदाउट ग्रेविटी। बस ये चेक करने के लिए वो क्लैरिबेल को अपने साथ ले आया था। जब लास्ट टाइम अर्थ पे वो स्पेस स्टेशन से अर्थ गया था, तो वहाँ से वो उसको उठा लाया था। ओके, एंड ही वांटेड टू जस्ट हाउ अ बर्ड वुड ऑपरेट व्हेन इट हैड नो वेट बट कुड स्टिल यूज़ इट्स विंग। जिसका कोई वेट नहीं हो, जब आपके पास ग्रेविटी नहीं होगी तो वेट भी नहीं रहेगा बॉडी का, तो अपने विंग्स का यूज़ स्टिल यूज़ करके कैसे वो अपने आप को अडॉप्ट कर सकती है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट. बाय बाय.